आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक ऐसी घटना की बात करने जा रहे हैं जिसने सच कहूं तो पूरे देश को सुन्न कर दिया है। मिर्जापुर हाईवे त्रासदी। ये सिर्फ कोई न्यूज़ हेडलाइन नहीं है, ये एक बेहद खौफनाक सच है। वक्त था बुधवार रात के करीब 9:30 बजे। जगह मिर्जापुर रीवा नेशनल हाईवे। ये वो टाइम होता है ना जब ज्यादातर लोग काम से अपने घर लौट रहे होते हैं, लेकिन उस रात उस हाईवे पर कुछ ऐसा हुआ जिसने पलक झपकते ही सब कुछ राख कर दिया। चलिए बिना कोई वक्त बर्बाद किए इस पूरी घटना को स्टेप बाय स्टेप डिकोड करते हैं। जरा इस दर्द को सुनिए। पूरा परिवार में कोई बचा ही नहीं। 9 लोग थे और 8 ही लाशें यहां से आईं। ये अल्फाज एक ऐसे इंसान के हैं जिसने अपना सब कुछ खो दिया है। लिटरली रूह कांप जाती है ये सुनकर। देखिए, टेक्निकल डिटेल्स और घटना कैसी हुई उस पर हम अभी आएंगे, लेकिन उससे पहले इस ट्रेजेडी के उस ह्यूमन एलिमेंट को समझना बहुत जरूरी है। हम यहाँ सिर्फ कुछ गाड़ियों के आपस में टकराने की बात नहीं कर रहे हैं, हम इंसानी जानों की बात कर रहे हैं। आखिर उस रात ऐसा क्या हो गया कि एक हंसता खेलता परिवार पूरी तरह से खत्म हो गया। 11, जी हाँ 11 जाने गई हैं इस हादसे में। और अगर इस आंकड़े को थोड़ा करीब से देखा जाए तो इसमें सिर्फ एक गाड़ी के लोग शामिल नहीं हैं। इसमें एक ट्रक का ड्राइवर है, एक कार का ड्राइवर है और एक ही परिवार के वो कई सदस्य हैं जो अपनी गाड़ी में सवार थे। 11 जिंदगियां जो बस एक पल में खत्म हो गई। मतलब ये बात तो बिल्कुल साफ है कि ये कोई नॉर्मल रोड एक्सीडेंट नहीं था। ये एक ऐसा डेडली चेन रिएक्शन था जिसने किसी को रिएक्ट करने का एक सिंगल सेकंड भी नहीं दिया। अ जॉयस जर्नी कट शॉर्ट। एक खुशी का सफर जो बीच में ही टूट गया। आइए देखते हैं कि ये लोग कौन थे और उस भयानक रात से ठीक पहले ये लोग क्या कर रहे थे। ये कॉन्ट्रास्ट ना सच में दिल चीर देने वाला है। एक तरफ सोचिए, एक परिवार महर से देवी दर्शन और एक बच्चे का मुंडन संस्कार पूरा करके लौट रहा था। हम सब जानते हैं कि मुंडन संस्कार घर में कितनी बड़ी खुशी का मौका होता है, राइट? पूरा परिवार इकट्ठा होता है। और दूसरी तरफ अचानक हाईवे पर वो गाड़ियों का ढेर लग जाना और वो भयानक आग जिसने उन्हें बचने का एक छोटा सा चांस तक नहीं दिया। मतलब एक इतनी धार्मिक और खुशी से भरी यात्रा कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक खौफनाक बुरे सपने में बदल गई। तो ये परिवार आखिर था किसका? ये खरगा ग्राम्भा गांव के रहने वाले प्रदीप कुमार सिंह का परिवार था। और जरा मेंबर्स देखिए, माँ, पिता, बेटा, बहू, पोती, बेटी और भाई। इमेजिन कर सकते हैं, एक ही घर के इतने सारे लोग, लगभग पूरा का पूरा परिवार एक साथ उस गाड़ी में था। एक ही झटके में एक पूरे घर का, एक पूरे वंश का ऐसे खत्म हो जाना, ये सोचना भी मुश्किल है। ये सिर्फ 11 मौतों का आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक पूरी की पूरी फैमिली ट्री का हमेशा के लिए मिट जाना है। द फेटल चेन रिएक्शन, एक ऐसा जानलेवा सिलसिला जिसने सब कुछ तबाह कर दिया। चलिए एग्जैक्टली समझते हैं कि ये भयानक पाइलअप आखिर शुरू कैसे हुआ। इस पूरी तबाही की जो शुरुआत हुई ना, वो असल में एक मैकेनिकल फेलियर से हुई थी। एक ओवर स्पीडिंग ट्रक था जो ऊपर तक चने से लदा हुआ था और अचानक उसके ब्रेक फेल हो गए। भारी गाड़ियों में ब्रेक फेल होना लिटरली सबसे खतरनाक चीज मानी जाती है। अब क्योंकि ट्रक में चने भरे हुए थे, उसका वजन बहुत ज्यादा था और ब्रेक फेल होते ही ड्राइवर के हाथ से कंट्रोल पूरी तरह छूट गया। बस वहीं से वो ट्रक हाईवे पर मौत का एक बेकाबू इंजन बन गया। अब उस रात की क्रोनोलॉजी को स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। सबसे पहले उस चने वाले ट्रक के ब्रेक फेल होते हैं। बेकाबू होकर वो अपने आगे चल रही एक स्विफ्ट कार में पीछे से बहुत जोरदार टक्कर मारता है। टक्कर इतनी भयानक थी कि वो स्विफ्ट कार उस ट्रक और उसके आगे खड़े एक दूसरे ट्रक के बीच सैंडविच की तरह पिचक गई और फिर पीछे से आ रही विष्णु सिंह की एक बड़ी बोलेरो एसयूवी भी इस पाइलअप में आकर क्रैश हो गई। ये सब कुछ इतनी तेजी से हुआ कि किसी भी ड्राइवर के पास ब्रेक मारने या संभलने का कोई टाइम ही नहीं था। ट्रैप्ड इनसाइड द फ्लेम्स, आग की लपटों के बीच, इस चेन रिएक्शन का जो सबसे खौफनाक हिस्सा था वो अब शुरू होने वाला था। टक्कर के तुरंत बाद उस बोलेरो एसयूवी में अचानक से बहुत भयंकर आग लग गई और यह आग इतनी तेजी से फैली कि अंदर जो लोग बैठे थे ना, उन्हें दरवाजा खोलने या बाहर निकलने का जरा भी मौका नहीं मिला। सब कुछ इतनी जल्दी हुआ कि जो परिवार कुछ ही देर पहले खुशी खुशी मुंडन संस्कार से लौट रहा था, वो उन लपटों के बीच हमेशा के लिए फंस गया। अंदर बैठे लोग उस भयानक आग से बच नहीं पाए। वहां 9 लोग थे, लेकिन यहां सिर्फ 8 ही जली हुई लाशें पहुंची हैं। एक व्यक्ति लापता है। एक रिश्तेदार का ये बयान इस पूरी ट्रेजेडी को एक अलग ही लेवल पे ले जाता है। नैनापट्टी जिगना थाना के रहने वाले 9 लोग उस गाड़ी में थे, लेकिन सिर्फ 8 जली हुई बॉडीज ही रिकवर हो पाईं। जरा उन बाकी बचे रिश्तेदारों की हालत के बारे में सोचिए। एक तरफ तो पूरा परिवार खत्म हो गया और दूसरी तरफ एक इंसान का अब तक कुछ पता ही नहीं है कि वो कहाँ है। ये जो अनिश्चितता है ना,
ये इस दर्द को 1000 गुना और बढ़ा देती है। द डेवस्टेटिंग आफ्टरमैथ। इस खौफनाक हादसे के तुरंत बाद क्या हुआ और खबर कैसे पहुंची, आइए देखते हैं। उस रात की टाइमलाइन जरा देखिए। रात के ठीक 9:30 बजे वो जानलेवा चेन रिएक्शन होता है और इसके काफी देर बाद रात 11:11 पर पुलिस रिश्तेदारों को ये खौफनाक खबर देती है। ये जो 9:30 से 11:11 के बीच का टाइम गैप था ना, उस वक्त तक किसी को अंदाजा भी नहीं था कि उनका अपना परिवार अब इस दुनिया में नहीं है। कॉल आते ही रिश्तेदार बदहवास होकर तुरंत घटनास्थल की तरफ भागते हैं। ये जो वक्त का फासला होता है, ये किसी भी परिवार के लिए सच में कयामत से कम नहीं होता। इस हादसे के बाद अब पूरे इलाके में एक अजीब सी खामोशी है, एक बहुत ही गहरा मातम पसरा हुआ है। देखिए, जब इतना बड़ा हादसा होता है ना, जहां एक ही परिवार की कई पीढ़ियां एक ही झटके में साफ हो जाएं, तो सांत्वना देने के लिए अल्फाज भी कम पड़ जाते हैं। आप क्या ही बोलेंगे किसी को। बस एक भारी सन्नाटा है जो चीख चीख कर बता रहा है कि एक पूरा का पूरा वंश महज कुछ सेकंड की घटना में हमेशा के लिए खत्म हो गया। तो फाइनली इस पूरे एक्सप्लेनर के बाद एक बहुत ही डिस्टर्बिंग सवाल हमारे सामने खड़ा होता है। कैसे हाईवे पर होने वाला एक छोटा सा मैकेनिकल फेलियर, जैसे कि एक ट्रक का ब्रेक फेल होना, कुछ ही सेकंड्स के अंदर एक पूरे परिवार का नामो निशान मिटा सकता है। ये हादसा हम सबको रुककर सोचने पर मजबूर करता है। भारी गाड़ियों के मेंटेनेंस पर, हमारी हाईवे सेफ्टी पर, और सबसे बड़ी बात सड़क पर इस जिंदगी की डोर पर जो कितनी नाजुक है। क्या हम हाईवे पर सच में सेफ हैं, या फिर हम हर रोज ऐसे किसी अदृश्य खतरे के साथ सफर कर रहे हैं? इसी सवाल के साथ आज का ये एक्सप्लेनर हम यहीं खत्म करते हैं।